बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। और आप मुझे फ़ेसबुक पेज महमूद अहमद न्यूज़ पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज की ख़बर इंतहाई दिलखराश है और जिसका हम 2 हफ़्तों से जिसका हम जायज़ा ले रहे थे कि सिंध के बहुत से इलाक़ों में हज़ारों एकड़ कपास की फसल पे मिलीबग और सफ़ेद मक्खी का शदीद हमला हुआ है, जिसकी वजह से हज़ारों एकड़ पर मुहित रकबे पे जो फसल थी वो नुकसान होना उसको शुरू हो चुका है और बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है किसानों के लिए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इस पौधे को कि इसकी क्या कंडीशन हो चुकी है और ये पूरी फसल जो माशाल्लाह बहुत ही भरपूर पैदावार की से उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसके बरक्स हुआ और इसको बहुत शदीद बीमारी का सामना करना पड़ रहा है फसलों को। जो सिंध के हज़ारों एकड़ ज़मीनें इससे मुतासर हो रही हैं, जिसकी तरफ ना हुकूमत की कोई तवज्जो है और किसान पहले ही अपनी मुश्किलात का शिकार है महंगाई की वजह से। बहुत से इलाक़ों से ये ख़बरें भी आई कि उन्हें इस फसल को 2 से 3 बार स्प्रे किया गया, लेकिन उसका भी इस बीमारी पर कोई असर नहीं हो रहा। तो आप जैसे कि इन पौधों को देख सकते हैं कि किस कदर शदीद बीमारी है और ये डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि दोस्तों, इससे ये जिस पौधे को भी ये बीमारी लग रही है तो वहाँ पे बिल्कुल भी कपास ख़त्म हो रही है और उसके जो परसेंटेज है वो 100% से रिकवरी 10% भी बामुश्किल हो रही है, क्योंकि ये ऐसी ख़तरनाक बीमारी है कि जिस पौधे को लगती है उसको बिल्कुल जला कर राख कर देती है और इसकी फुट्टी को भी बिल्कुल ख़त्म कर देती है। ये सूरत हाल आप सामने अपनी नज़रों के सामने देख सकते हैं कि ये कैसे सफ़ेद मक्खी और मिलीबग का फसल को बीमारी लगी हुई है। ये दोस्तों तमाम इलाका इस वक्त इससे मुतासर है। पोजीशन बहुत ही ख़तरनाक है किसानों के लिए और अगर हम इसको कहें कि ये अज़ाब इलाही है तो ये बेजा ना होगा। तो आप सारी सूरत हाल देख सकते हैं अपनी आँखों से कि हम जो अंदाज़ा लगा रहे थे कि इस साल पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप होगी और हम 1 करोड़ बेल से भी तजावुज़ कर जाएंगे, लेकिन जो बीमारी की सूरत हाल पैदा हुई है उससे बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है और बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। और जो पैदावार है वो कॉटन बेल्स की वो 30 से 40% इससे मुतासर हो सकती है। अगर हम कहें कि ये 1 करोड़ से कम होकर ये बेल्स 70 से 80 लाख हो सकती हैं, तो ये भी गलत ना होगा अगर ये सूरत हाल रही। तो अगर ये सूरत हाल इसी तरह रहती है तो आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कपास के रेट में भी भरपूर इजाफ़ा होगा और इसी तरह अगर हम तेल बनोला देखें और खल देखें तो उसमें भी भरपूर तेज़ी देखी जाएगी। लेकिन ये आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या पोजीशन बनती है। तो ये अब सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक है, ख़ास तौर पर किसानों के लिए। और हम हमेशा ये वीडियो हमने ये सीरीज़ शुरू ही किसानों के लिए की थी कि ताकि वो अपने रेट्स का फ़ायदा उठा सके, लेकिन कुदरत से इंसान नहीं लड़ सकता। तो ये आप बिल्कुल देखें कि हज़ारों एकड़ ज़मीनें तबाही का शिकार है और हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील होगी कि इस खुदारा इस पर नज़रसानी की जाए, क्योंकि किसान पहले ही मुश्किलात का शिकार है, महंगाई की वजह से परेशान हाल हैं और उन्होंने बहुत कोशिश की है कि इन फसलों को बचाया जा सके। इस पर बहुत ज़्यादा स्प्रे वगैरह किए हैं, लेकिन इसका खातिर खा कोई उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल होगी। जो
काटन जिनर हजरात हैं वो भी इससे मुतासर होंगे। ना सिर्फ वो मुतासर होंगे बल्कि इससे टेक्सटाइल सेक्टर भी मुतासर होगा। और अगर हम उनकी खपत को पूरा नहीं कर सकते तो लाजमी तौर पे उन्हें बाहर से इंपोर्टेड रुई मंगवानी पड़ेगी जो बहुत ही महंगे दामों में आएगी। उसका नुकसान हमें डॉलर की सूरत में भी अदा करना पड़ेगा कि पहले ही हमारे पास हमारे मुल्क में डॉलर की शॉर्टेज है। अगर ये सूरत हाल आइंदा आने वाले दिनों में पैदा हो गई तो मज़ीद डॉलर हमारा मुल्क से बाहर जाएगा और आवाम शदीद मुश्किलात का और महंगाई का शिकार हो जाएगा। ये दरख्तों की हालत बहुत ही ख़तरनाक है। मैंने अपने कई दोस्तों से जो पंजाब में रह रहे हैं उनसे भी फ़ोन पर रब्ता किया और उनसे भी सूरत हाल के बारे में पूछा कि उनके इलाक़ों की क्या सूरत हाल है। तो ख़बरें तो ये आना शुरू हो गई हैं कि ये तकरीबन पंजाब में भी कई इलाक़ों में ये बीमारी मिलीबग और सफ़ेद मक्खी का जो हमला है वो पंजाब के भी कई इलाक़ों में शुरू हो चुका है। दोस्तों, ये बीमारी इतनी ख़तरनाक है कि ये दिनों में और घंटों के हिसाब से फ़सल को नुकसान करती है। अगर हम देखें इन फसलों को तो एक हफ़्ता पहले तक हम उम्मीद कर रहे थे कि सितंबर में बहुत ज़्यादा अराइवल होगी, लेकिन जैसे जैसे फैक्ट्रियों में कपास की अराइवल कम होती गई तो हमने अंदाज़ा लगाया और रिपोर्ट्स ली इलाके से कि क्या पोजीशन है। तो किसान बहुत ही परेशान हाल थे और उन्होंने अपनी जो परेशानी है उसका इजहार किया। और जब हमने जाके फ़िज़िकली इन फसलों को जाके विज़िट किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान किसानों को होगा। तो हम अपने दोस्तों से कहेंगे कि जिन इलाक़ों में ये बीमारी लगी है उन इलाक़ों के बारे में हमें आगाह करें ताकि ये हम इस वीडियो को आगे लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि हुकूमत वक्त को इसका एहसास हो। क्योंकि ये फ़सल अगर 2 महीनों तक हमने अगर इसको नहीं संभाला तो ये 2 महीनों में अगर हमने फ़सल को नहीं संभाला तो ये सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक हो जाएगी और किसान की बर्बादी या किसान को नुकसान ये किसी भी मुल्क के लिए नुकसान साबित होता है। तो ये आज की सूरत हाल थी, ये आज की वीडियो थी। ये मनाज़िर जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसको देख के बहैसियत इंसान और बहैसियत पाकिस्तानी मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि किसान बहुत मेहनत करता है, अपनी आसाइशों का भी ख्याल नहीं रखता जितना वो फसल को अपने बच्चों की तरह पालता है, लेकिन कुदरत के फ़ैसलों से इंसान नहीं लड़ सकता। तो मैं मुल्क पाकिस्तान में जो भी अफराद हैं, जो भी अवामुन्नास हैं, उनसे ये अपील करूँगा कि दुआओं में किसानों को याद रखें, किसानों के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनकी जो मज़ीद बची हुई फ़सल है इसमें बरकत डाले और वो अपने शदीद नुकसान से बच सकें। तो अगर ये सूरत हाल रही तो मसाइल पैदा होंगे, ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे और इसी तरह जो आवाम है वो भी इससे शदीद मुतासर होगी। इसका अंदाज़ा जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगा सकते हैं कि आवाम इससे कैसे मुतासर होगी, क्योंकि इस फसल से हम तेल हासिल करते हैं जो हमारे कुकिंग ऑयल में यूज़ होता है। तो फसल के डैमेज होने से उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो जो मुल्की लेवल पे चीज़ें पैदा होती हैं अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो महंगाई की शरह में ज़रा कमी आ जाती है, लेकिन अगर ये सूरत हाल रही तो हम दुआ कर सकते हैं और ये सूरत हाल आपके सामने पेश की है। तो मेरे तमाम दोस्तों से और देखने वालों से ये दरख्वास्त होगी कि इस वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि हुकूमत वक्त तक ये हमारी बात पहुंच जाए। तो ये आज की सूरत हाल थी जो आपसे डिस्कस की है। तो आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है और 8 से 10 दिनों के बाद फ़सलों की क्या पोजीशन रहती है।
तो मुझ गुनाहगार के लिए भी दुआ करें और मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अज़ाब इलाही से बचाए। हम बहुत पहले ही बहुत सी मुश्किलात का शिकार हैं। तो आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।